बुद्ध के सत्य को शब्दों में रखा गया है, लेकिन सत्य का अनुभव शब्दों में नहीं है। और यही बुद्ध के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि सत्य को मैं कैसे बताऊं कि जो शब्दों से पर है। और उस चुनौती को हमें खुद समझना पड़ेगा, और उसके आधार पर अगर हम ध्यान करते हैं तो निश्चित ही हमें बुद्ध के मार्ग का भी साक्षात्कार होगा कि बुद्ध क्या बताना चाहते हैं, और हमारे भीतर के बुद्ध का साक्षात्कार होगा कि जिस मार्ग से बुद्ध इंगित करते हैं कि आपको उधर जाना है, उंगली की तरफ सिर्फ नहीं देखना है, उंगली के साथ में जिधर जाने का निर्देश मिल रहा है उधर जा रहे हैं। उधर जाना मतलब प्रज्ञा की तरफ जाना। सिर्फ उंगली तरफ देखना, उंगली तक देखना और वहीं पे रुक जाना, वो मार्ग है। तो मार्ग बुद्धत्व नहीं है, उसका फल बुद्धत्व है। जब हमें अनुभव होगा, वो फल जो है, वो अनुभव जो है, वो बुद्धत्व है, जो बुद्ध ने हमें निर्वाण के रूप में या परम सुख के रूप में उन्होंने हमें बताया है, या हम भी उसका साक्षात्कार कर सकते। तो चलिए अभी हम आनापान सती के ध्यान की तरफ हम इस 4 स्तर पर हम ध्यान करने वाले हैं। अपने बैठक को ठीक कर लीजिए। सभी जो बुद्ध और जागरूक होते हैं, इस आनापान सती ध्यान के माध्यम से ही सभी बोधिसत्व बुद्ध बनते हैं। तो हम भी अपने आप में एक छोटे बोधिसत्व है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम भी उसी ज्ञान को प्राप्त करें जो ज्ञान सिद्धार्थ में प्राप्त किया। हमारा भी मन वैसे ही है जैसे सिद्धार्थ का मन था, बिखरा हुआ, अस्पष्ट, विकारों से भरा हुआ। वैसे ही हमारा भी मन है। इसी मन को स्वीकार करते हुए अपनी बैठक को स्थिर करें, क्योंकि हमारा शरीर भी मन का ही स्थूल स्वरूप है। शरीर भी मन ही है, लेकिन उसका स्वरूप ठोस है। जैसे जैसे शरीर शांत होता है, वैसे वैसे मन भी शांत होने लगता है। हमारी सांस बड़े काम की है, बड़ी उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, जो जीवन भी देता है और जीवन से मुक्त भी करने का मार्ग दिखाता है। ऐसी हमारी सांस है जो माँ के गर्भ में रहते हुए भी हम ले रहे थे, और गर्भ से बाहर आने के बाद भी सांस से ही हम जीवित है। सांस का आना जाना ये निरंतर चलने वाली जीवन की प्रक्रिया है। हर जीव सांस लेता है, फिर वो प्राणी हो, वनस्पति हो, मनुष्य हो, उनका सांस ही शरीर है, सांस ही जीवन होने का अनुभव है। बुद्ध ने इसी सांस का आलंबन विषय बना के धीरे धीरे अपने मन को जागरूक करने का प्रयास किया है, जिसे हम आनापाना सती ध्यान भावना कहते हैं। सांस के आने और जाने के प्रक्रिया पर जागरूक होना, सजग होना, स्मृतिमान होना, स्मरण में रखना कि सांस आ रही है तो आ रही है,
जा रही है तो जा रही है। जागृति ही इस ध्यान का लक्ष्य है। और जागरूक होते होते सत्य का अनुभव साक्षात्कार करना अंतिम लक्ष्य है। ध्यान के प्रथम चरण में अगर आप चाहे तो गिनती कर सकते हैं और चाहे तो गिनती नहीं भी कर सकते हैं। सिर्फ सांस को पहचानिए, भीतर जाने वाली सांस को और बाहर आने वाली सांस को। आप एक करके भी देख सकते हैं, फिर 2, फिर 3, इस प्रकार से 10 तक, या बिन गिनती से भी देख सकते हैं। जैसे आपका मन स्वीकार करे, अनुकूल हो, उसी प्रकार से करें। किसी प्रकार का दबाव नहीं, नियंत्रण नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। बहुत ही सहजता से, प्राकृतिक तरीके से हमें सांस को देखना है। उसी की सजगता, जागृति रखनी है। आना सांस का अंदर आना, अपाना सांस का बाहर जाना। एक क्षण प्रतिक्षण चलने वाली शरीर की प्रक्रिया है। इस श्वास के प्रति ना हमें लोभ है ना द्वेष। अपनी शरीर के अनुकूलता से सांस भीतर आ रहा है और हमारा मन उसे जान रहा है कि भीतर आ रहा है, और बाहर जाते हुए उसे हम देख रहे हैं। भीतर आ रहा है तो भीतर आते हुए हम देख रहे हैं। उतना ही प्रयास करें कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए हमारा मन भटक भी जाता है, कोई दूसरे विचार आ रहे हैं तो उसको आने दीजिए, उसे रोकिए मत, ना उससे लड़िए। जैसे वो आ रहे हैं वैसे ही कुछ समय के बाद वो चले जाते हैं। हमारा ध्यान सांस के तरफ रखें। आते जाते सांस को सजगता से देखें। यही स्मृति है, स्मृति का सराव है। मन का भटकना और मन का सांस की तरफ ले आना, दोनों हम जानते जा रहे हैं। कुछ क्षण के लिए मन भटक जाता है और हम भूल जाते हैं, लेकिन हमें पता चल रहा है। जैसे पता चला है वैसे फिर से सांस की तरफ मन आ जाता है। पता चलना ही जागरूक होना है। अगर हमें पता नहीं चलता है तो मन उसी विचारों में भटकने लगता है, जो विचार भूतकाल और भविष्य से आ रहे हैं। वर्तमान का विचार सिर्फ
सांस को आते हुए और जाते हुए देखना है। यही ध्यान का अंग है। सांस का विचार, सांस का वितर्क, वही देखिए, वही सोचिए, वही सोचिए, वही देखिए। धीरे धीरे हमारे मन में बाहर भटकने वाले विचारों का आना जाना कम होते जा रहा है और हम सांस को और गहराई में देख रहे हैं। लंबी सांस, छोटी सांस, मध्य सांस, उसके गति का भी हमें अनुभव हो रहा है। किस गति से सांस भीतर आ रहा है, उसी गति का अनुभव करें। अगर वो लंबा है तो लंबा सांस का अनुभव करें। जो हो रहा है वही जानिए, वही देखिए। जो दिख रहा है वही जानिए। अगर मध्यम है या छोटा है, उसको वही नाम दीजिए जो हमें अनुभव हो रहा है। जिस क्षण में जो अनुभव हो रहा है उसी नाम से उसे जानिए कि वो दीर्घ है, लंबा है या छोटा या मध्य। जिससे हमारा मन आनंदित हो रहा है। जैसे जैसे हम सांस की गति को देख रहे हैं तो हमारा मन भी उसी सांस के गति से हमें अनुभव हो रहा है। हमारी सांस की गति ही हमारे मन की गति है। हमारा मन भी इसी प्रकार से गतिशील है, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी मध्य में। इसी गति से हमारा मन कार्य कर रहा है। किसी विचारों में हम बहुत गतिशील होते हैं, किसी विचारों में बहुत धीमे होते हैं। ये सांस की ही गति है जो मन के गति में रूपांतरित होती है और मन की गति ही हमारे सांस की गति को भी प्रभावित करती है। जब मन में लोभ आता है तो हम रुके रुके से सांस लेते हैं। जब मन में द्वेष आता है तो लंबी लंबी सांसें आती हैं। तो सांस का और मन के भावों का गहरा संबंध है। महसूस करें, जो जितना महसूस कर रहा है उतने ही प्रमाण में हम ध्यान के गहराई के भीतर जाते जा रहे हैं। जिसको संभव नहीं हो पा रहा है तब भी चिंता ना करें, फिर से प्रयास करें।
मन जिसका जैसा है उसी प्रकार से ध्यान का हमें अनुभव हो रहा है। कितना अद्भुत है, कितना आनंददायी है जब हम अपने सांस को जागृति से देखते हैं। मन की जागृति, शरीर की जागृति, जो हो रहा है उसी को वैसा ही देखना ही जागृति है। कोई तनाव नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि जिसे हम देख रहे हैं ना वो भयभीत करने वाला है, ना तनाव निर्माण करने वाला है। सांस शुद्ध है, प्राकृतिक है। जैसा विषय वैसा ही विचार, वैसा ही मन होता है। ये विषय, ये हमारे मन का भोजन है। जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही शरीर में उसका रक्त या उसकी असर होती है। अभी जो हम भोजन कर रहे हैं वो सांस का भोजन है, जो हमारे शरीर और मन को शांत कर रहा है। क्योंकि उसकी जागृति से हम वर्तमान में होने का अनुभव ले रहे हैं। वर्तमान का मन ही बुद्ध का मन है। इस क्षण में हम वर्तमान सांस का जो अनुभव ले रहे हैं यही बुद्ध का अनुभव है। बुद्ध हमेशा वर्तमान में होते हैं। धीरे धीरे सांस को और गहराई में देखें। पूरे शरीर में उसका अनुभव करें। हर एक अंग में सांस जा रही है और आ रही। मस्तिष्क के हर एक पेशियों में, हर एक न्यूरॉन्स में, शरीर के हर एक पेशियों में, सर से लेके पांव तक हर एक पेशियाँ सांस ले रही है और छोड़ रही है। जिससे शरीर की सभी वेदनाएं, संस्कार तनाव मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि अशुद्धता बाहर जा रही है और शुद्धता का प्रवेश हो रहा है। शरीर के प्रति जो हमारी धारणा थी कि शरीर ठोस है, नित्य है, वह भी हमें सांस जैसा तरल, परिवर्तनशील
अनित्य अनुभव हो रहा है। भले आकार में ठोस लगता हो, लेकिन भीतर से सांस ही सांस है। कुछ भी ठोस नहीं है जो नित्य है। फिर हमारा मस्तिष्क हो, हृदय हो, पेट हो, हड्डियां हो, मांस हो, रक्त हो, जो सुंदरता हो, जवानी हो, बुढ़ापा या कोई बीमारी हो, देखिए ऐसा शरीर को देखने से हमारे भीतर प्रीति का अनुभव हो रहा है। जो आनंद हमें बाहर संसार में ढूंढ रहे थे, वो आनंद शरीर को जागरूकता से देखने में हमें हो रहा है। जैसे कि शरीर हवा का गुब्बारा, या तरल पदार्थ में उसे हम महसूस कर रहे हैं। शरीर के प्रति जो सुख और आसक्ति का भाव है, उससे हम मुक्त हो रहे हैं। जब प्रीति हमें जागृति में मिलने लगती है, तो शरीर के प्रति आसक्ति अपने आप छूटने लगती है। शरीर है, लेकिन शरीर की आसक्ति नहीं है। नित्य की धारणाओं से हम मुक्त हो रहे हैं और पूरा शरीर सांस ही सांस प्रवाहित, निरंतर परिवर्तनशील दिखाई दे रहा है। क्योंकि यही सत्य है। आज के विज्ञान ने भी यही शरीर में ढूंढा है कि हमारे लाखों करोड़ों पेशियां क्षण प्रति क्षण जन्म लेती है और मृत होती है। इसीलिए हम जीवित हैं, क्योंकि शरीर क्षण प्रति क्षण बदल रहा है। भीतर से, बाहर से। इसी को जानकर हमारा मन आनंदित हो रहा है। शरीर से हम संतुष्ट हो रहे हैं। जो शरीर बाहर सुख ढूंढ रहा था, उस सुख की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अभी हमें ज़रूरत है भीतर के सुख की। मन के भीतर जो शुद्धता का सुख है, जो असीम है, जो भीतर से निर्माण होने वाला है, उस सुख की तलाश की तरफ हमारी जागृति बढ़ती जा रही है। और धीरे धीरे हमारे सांस को
देखने की विधि बदलते जा रही है। सूक्ष्म सांस का अनुभव जो नाक के आसपास स्पर्श में हमें हो रहा है, ये हमारी सूक्ष्म सांस के अनुभव की तरफ हमें आना है। और पूरा मन, विचार सिर्फ सांस के स्पर्श की तरफ एक रूप हो रहे हैं। सांस का स्पर्श ही मन है और मन ही सांस का स्पर्श है। स्पर्श, स्पर्श का अनुभव दोनों हमें हो रहे हैं। हमारी एकाग्रता सूक्ष्म होती जा रही है, क्षण प्रति क्षण की एकाग्रता। उसका हमें अनुभव हो रहा है। क्षण प्रति क्षण होने वाला सांस का स्पर्श ही हमें बार बार सजग कर रहा है और हम सजग हो रहे हैं। जैसे कि हम किसी फूल का स्पर्श होता है और उस स्पर्श से हम जागरूक हो जाते हैं। कोमल स्पर्श, सूक्ष्म स्पर्श, स्पर्श की गहराई का अनुभव, एकाग्रता का अनुभव है। कहाँ पर हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, उसी जगह पर मन स्थिर होते जा रहा है। अगर कुछ पल के लिए मन भटक भी जाता है तो फिर से हम स्पर्श पर वापस आ जाते हैं। वही हमारा बिंदु है, वही हमारा द्वार है, जिस द्वार से हम निर्वाण में प्रवेश करते हैं, परम सुख में प्रवेश करते हैं। उस स्पर्श के अनुभव से ही हम मन के और गहराई में जाते हैं। वही दरवाज़ा है, इसलिए वहाँ पे ध्यान रखें। वही ध्यान बुद्धत्व का मार्ग है। मन की सहज एकाग्रता जो सांस के स्पर्श से बार बार हम अनुभव कर पा रहे हैं। स्पर्श होना और एकाग्र होना, एकाग्र होना और स्पर्श का अनुभव होना, इसकी सूक्ष्मता, गहराई धीरे धीरे हमें और आगे की तरफ ले जा रही है। अगर हम एकाग्र हैं तो सब कुछ संभव है। जो बुद्ध ने अनुभव किया है और दुखों से मुक्त हुए हैं,
हमें भी अनुभव होने वाला है। देखिए, ध्यान के अंतिम चरण में ये जो सांस का जो स्पर्श है वो ठंडा और गर्म महसूस हो रहा है। उसके धर्म का अनुभव करें। जो भौतिक धर्म है, जब सांस का भीतर जाने वाला स्पर्श है वो कुछ ठंडक महसूस हो रहा है। बाहर आने वाला सांस थोड़ा गर्माहट महसूस हो रहा है। जैसे जैसे हम सांस के इस धर्म को देख रहे हैं वैसे वैसे हमें उसका अनुभव हो रहा है कि ठंडा आने के बाद गरम, गरम आने के बाद ठंडा। इसका अनुभव क्या है? क्योंकि वो परिवर्तनशील है, इसलिए ठंडे के बाद गरम, गरम के बाद ठंडा अनुभव हो रहा है। अगर वो नित्य होता तो ठंडा ठंडा ही रहता, गरम गरम ही रहता। जैसे जैसे हम अपने सांस के स्वभाव धर्म को देख रहे हैं वैसे वैसे देखने की हमारी क्षमता बढ़ते जा रही है। न ठंडा आने में हमें लोभ हो रहा है, ना गर्म आने में हमें द्वेष हो रहा है, क्योंकि हम शांत चित्त से देख पा रहे हैं कि दोनों अनित्य है। दोनों वेदनाएं, ठंडी वेदना हो या गर्म वेदना, जिस ठंडी वेदना को हम पसंद करते हैं और गर्म को हम नापसंद करते हैं, कभी गर्म को हम पसंद करते हैं, कभी ठंडी को नापसंद करते हैं, क्योंकि यह अनित्य है, सापेक्ष है, परिस्थिति पर निर्भर है कि जैसा सांस होगा वैसा ही स्पर्श होगा और वैसे ही वेदना होगी। इसमें ना मैं है ना मेरा है, ना लोभ है ना द्वेष है, क्योंकि वो अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। जैसे सांस का स्पर्श अनित्य है, फिर वो सुखद हो या दुखद, वैसे ही शरीर के संस्कार भी अनित्य है। जैसे शरीर में होने वाले वेदनाएं, शरीर का बुढ़ापा, शरीर की अशुद्धता, मृत्यु, या पूरा हमारा पंचस्कंध, विचार, कल्पनाएं, मन, भावनाएं, भूतकाल की हो, वर्तमान की या भविष्य की, सब कुछ वेदनाएं, संस्कार इसी धर्म का है। उत्पन्न होना, कुछ क्षण के लिए स्थिति में रहना और चले जाना, यही तीन तत्व है जो अनित्यता का अनुभव हमें करा रहे हैं। फिर हमारा लोभ हो या द्वेष भले हमारे मन में आ रहा है,
उसे भी हम अनित्य देख रहे हैं और वो चला जा रहा है। हम में आने वाली मैत्री, वो भी विचार अनित्य है और इसलिए वो विकसित हो सकती है, एक के साथ सभी लोगों के प्रति बढ़ सकती है, रूपांतरित हो सकती है, क्योंकि वो अनित्य है। कुछ भी नित्य नहीं है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे कर्म, कुशल अकुशल, काया के, वाचा के, मन के, सभी अनित्य है। सब्बे संखारा अनिच्चा, सब्बे संखारा दुक्खा, सब्बे धम्मा अनात्था। जो कुछ भी घटित होता है, हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, प्रतीत्य से उत्पन्न है, कारणों से उत्पन्न होता है और लय होता है। जैसे कि सांस का आना और सांस का जाना। वैसे ही विचारों का उत्पन्न होना और चले जाना, फिर से उत्पन्न। जिस अनित्यता में लोभ छूट जाता है, द्वेष छूट जाता है, क्योंकि हमने जान लिया जो नहीं जानते थे। जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ ना लोभ है ना द्वेष, और जहाँ ज्ञान है वही लोभ और द्वेष उत्पन्न होता है। अभी तो सिर्फ मैत्री ही मैत्री है, करुणा ही करुणा है, क्योंकि जैसा मेरे जीवन का अनुभव है वैसे ही सभी जीवों का अनुभव है। जिसमें सभी का कल्याण है, इस सम्यक दृष्टि में, प्रज्ञा की दृष्टि में सभी अनित्य है, सभी समान है, सभी के साथ मैत्रीपूर्ण करुणा से रहना ही मानवता का धर्म है। जो हमें भीतर से अनुभव हो रहा है, सभी अस्तित्व का जो ब्रह्मांड में कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। जो कुछ भी अच्छा बुरा है उसके कारणों से है। उसको वैसा ही देखना है
जिस कारणों से उत्पन्न होता है, और वैसे ही उन्हें हमें मदद करनी है या अपने आप को मदद करनी है। जिसमें हमें प्रज्ञा का अनुभव होता है। सबे सता सुखी, सबे सता सुखी, सबे सता सुखी। धीरे धीरे ध्यान को पूर्ण करना है और अपनी आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त। बहुत बहुत साधुवाद आज के इस ध्यान में बने रहने के लिए। ध्यान के अनुभव को अपने भीतर इसका विश्लेषण करें, समझें और उसी प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं।